तो ठीक है यार, आज की वीडियो में ना हम वाट मीटर की प्रॉब्लम्स जो गेट में आती है उनको जो है वो कैसे सोल्व करना कैसे मतलब सोल्व करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है वो वाला देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, है ना। तो जब भी वाट मीटर की प्रॉब्लम आती है ना, वाट मीटर की जितनी प्रॉब्लम, जैसे हर साल, हर 2 साल में या 1 साल, मतलब हर 2 साल में एक क्वेश्चन जो है वाट मीटर का आता ही आता है। जैसे मेजरमेंट में कोई भी क्वेश्चन आए तो उनका फेवरेट टॉपिक वाट मीटर, या आप देखिएगा, या तो वाट मीटर मिलेगा या तो वो एनर्जी मीटर, यानी वो उसमें एनर्जी मीटर का नाम है, सॉरी, वोल्ट मीटर, और उनकी प्रॉब्लम्स जो आती है संट वगैरह की, उन्हीं में से वो रेयरली आती है। लेकिन वाट मीटर की प्रॉब्लम हर 1-2 साल में, 2 साल में एक बार तो आती है ना। और वाट मीटर की प्रॉब्लम जब भी सोल्व करना हो ना, तो उनको अप्रोच कैसे करेंगे वो इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वाली प्रॉब्लम को एक बार समझ लेते हैं ना। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई भी एक सर्किट दिया हुआ है वो वाला, उस सर्किट में जो है फेज सीक्वेंस आर वाई बी के साथ में एक 400 वोल्ट का लाइन वोल्टेज, मतलब आठ, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 है ना, वो अप्लाइड है। और आपको दिया हुआ है कि 2 वाट मीटर जो है वो इस ऐसे ऐसे अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, है ना। दोनों वाट मीटर की रीडिंग का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है ना, मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो वाला बताना। तो जब भी वाट मीटर की प्रॉब्लम आए ना, तो सबसे पहले वाट मीटर आप समझ लो क्या चीज़ है। देखो, हम करंट मेजर करते हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर। उस एमीटर एमीटर यूज़ करते हैं, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के उसको समझो एक वो कोई एक करंट कोयल लगा रखी है हमने करंट को मेजर करने के लिए, है ना। ऐसे ही पोटेंशियल या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ जो वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं ना, जो कोयल कनेक्ट करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। और जो करंट करंट को मेजर करते हैं तो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, है ना। तो ये वाली दोनों कोयल, अगर मान लो करंट और वोल्टेज, ये दोनों वाला, देखो पावर मेजर करना है ना, वाटमीटर क्या मेजर करता है, पावर। तो हमको वोल्टेज और करंट चाहिए, है ना, और साथ में इनका फेज डिफरेंस। तो वाटमीटर जो है उसमें हम जो है वो 2 कोयल यूज करते हैं, एक करंट मेजर, क्योंकि पावर आपको निकालनी है तो पहले आपको वी चाहिए, फिर आई चाहिए, और इन दोनों के बीच का फेज भी चाहिए, ठीक है। जो वोल्टेज और जो आई है उन दोनों के बीच का फेज में, इसको मेजर करने के लिए आपको एक वोल्टेज कोयल या फिर पोटेंशियल कोयल कनेक्ट करनी पड़ेगी, इसको मेजर करने के लिए करंट कोयल, और इन दोनों की रीडिंग और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा, उन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब उसके कोस का प्रोडक्ट जो है वो पावर देता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए ना वाट मीटर की, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको देखना कैसे है, इस एक वाट मीटर जैसे W है ना, उसको एक, उसकी एक कोयल जो है वो करंट कोयल, उसको आप एमीटर की तरह देखो, उसमें से कुछ करंट फ्लो होगा तो वो करंट को मेजर करेगा, है ना। और इसकी एक पोटेंशियल कोयल है, ये वाला PC, है ना, या वोल्टेज कोयल जो पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, वो समझो कि वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और ये कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि ये दोनों कोयल का डाटा लेके और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कोस को लेके मल्टीप्लाई कर देता है बस, और उसका वैल्यू दे देता है। वो जो इक्विपमेंट ये सारा करके देगा, उसको वाट मीटर नाम दिया हुआ है ना। तो जब भी वाट मीटर की प्रॉब्लम आपको दिखे, सबसे पहले देखो करंट कोयल और पोटेंशियल कोयल 2 दिखनी चाहिए। अब वो कनेक्टेड कहाँ कहाँ है वो देखो दोनों, है ना। फिर उसके बाद अब हमको जो जब भी वाट मीटर की रीडिंग निकालनी है ना आपको, जैसे W1 रीडिंग निकलेंगे, तो W1 जो है उसमें देखो करंट कोयल कहाँ कनेक्टेड है, करंट कोयल कनेक्टेड है R फेज के अंदर, है ना। और करंट कोयल का आइडियल वाट मीटर है दोनों के दोनों, है ना। तो करंट कोयल किस में कनेक्टेड है, R फेज के अंदर। तो वाट मीटर जो W1 होगा ना, वो उसकी जो करंट कोयल है वो आई आर को मेजर करेगी। इसकी पोटेंशियल कोयल देखो आर और बी के बीच में कनेक्टेड है, फेज सीक्वेंस है आर वाई बी, लेकिन ये आर और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो आर और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये जो वोल्टेज उठाएगी वो कौन सा उठाएगी, वी आर बी, है ना। और ध्यान रखना इसमें प्लस माइनस का बहुत बड़ा खेल है। जैसे यहाँ पे करंट कोयल के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस इधर से लिया है ना, तो ये जो सीसी मेजर करेगी ना करंट, उसका डायरेक्शन के साथ इस डायरेक्शन में मेजर करेगी, है ना। देखो इस वाला डायरेक्शन में करंट और इस वाले डायरेक्शन में करंट, दोनों में 180 डिग्री का फेज है इसी के अंदर, है ना। तो ये वाली जो कोयल उठाएगी, ये प्लस माइनस यहाँ से दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा ना, उस करंट को लेना है आपको यहाँ पे, है ना, ठीक है। और साथ में VRB में देखो प्लस माइनस R और B का वोल्टेज ले रहा है ना, R और B का वोल्टेज अलग होगा और B और R का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो दोनों गलत आ जाएगा रीडिंग, अगर आपने प्लस माइनस ढंग से नहीं लिया तो, है ना। तो IR और VR दोनों कोयल ने 2 वैल्यू उठा ली। अब वाटमीटर एज ए इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और साथ में कोस के साथ में इन दोनों के बीच का, ध्यान रखना, जिन दोनों के बीच में करंट कोयल और पोटेंशियल कोयल कनेक्टेड है, उन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज है उसका कोस, है ना। तो ये लेता है क्या, VRIRB, जहाँ से पे कनेक्टेड है वो वाला करंट और वो वाला वोल्टेज, और इस करंट और इस वाले वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, मतलब कोस ऑफ एंगल बिटवीन, इसको ऐसे पढ़ना है, वाटमीटर को हमेशा आपको रीडिंग जो है उसको ऐसे पढ़ना है, कोस ऑफ एंगल बिटवीन IR
कोमा वी आर बी, ठीक है ना। ये वाटमीटर ऐसे पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा वाटमीटर जो होगा, अब दूसरे वाटमीटर, अब देखो करंट कोयल जो होती है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है और पोटेंशियल कोयल होती है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो आपको ये सर्किट यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको सर्किट का पार्ट मत समझ लेना, आप समझ लो कि ये ओपन है, बस वोल्टेज उठा रहे हैं यहाँ से, ये शॉर्ट है, बस करंट उठा रहे हैं यहाँ से, है ना, ठीक है। ऐसे ही वाटमीटर 2 जो है, वाटमीटर 2 किसके बीच में कनेक्टेड है, वाटमीटर 2 कनेक्टेड है, देखो उसका पोटेंशियल कोयल कनेक्टेड है, लेकिन पोलैरिटी देखो, पोटेंशियल कोयल कनेक्टेड है किसके बीच में, ये जैसे ये वाली करंट कोयल यहाँ कनेक्टेड है, करंट कोयल का रेजिस्टेंस 0 तो शॉर्ट है, तो ये वाई 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 यहाँ तक आ गया, ऐसे ही बी यहाँ तक है। तो जो पोटेंशियल कोयल कनेक्टेड है, उस पोटेंशियल कोयल जो वोल्टेज उठा रही है ना, वो वोल्टेज उठाएगी वाई बी का, वी वाई बी उठाएगी, है ना। तो इसमें जो वी वाई बी है ना, मतलब इसकी जो पोटेंशियल वाटमीटर का, मैं बोला ना अभी कि वाटमीटर एज ए होल क्या करेगा, दोनों कोयल करंट और वोल्टेज उठाएगी और साथ में एज ए इंस्ट्रूमेंट जो है उन दोनों करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कॉस्ट लेके मल्टीप्लाई करके दे देगा, बस ये करता है वाटमीटर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कोयल ने ये वाली वोल्टेज उठाई, करंट कोयल जो है वो इधर से इधर वाला करंट उठाएगी, है ना, प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर से इधर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, हो सकता है हम जब कैलकुलेट करें तो करंट इधर से इधर आए, लेकिन आपको फिर वो नहीं, आपको उसको उसका 180 डिग्री फेज के साथ में लेना है उसको, क्योंकि इधर से ये इसको कोयल का करंट है ना, तो उसमें कौन सा करंट लेगा, ये आई वाई, है ना, मतलब वोल्टेज उठाया वाई बी का और करंट उठाया वाई फेज का, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में जो फेज मिलेगा, कोस ऑफ एंगल बिटवीन आई वाई और वी वाई बी, ठीक है। तो ये W1 और W2 की रीडिंग हमारे पास ये आएगी। अब ये दोनों रीडिंग निकालनी कैसे है ना, तो वाटमीटर की प्रॉब्लम जो है ना, वो सिर्फ एक फेजर एनालिसिस की प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें आपको मतलब फेजर ड्रॉ करना है एसी में और साथ में बस फेज डिफरेंस पता करना है। और फेज डिफरेंस के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनमें फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारा भी सिखाया है उनमें अच्छे से। अगर आप मतलब आपको वाटमीटर देख के अगर ये सब समझ में आ जाता है ना कि वाटमीटर करता क्या है, तो बस आपको फेजर ड्रॉ करना है। फेजर ड्रॉ करने के बाद में दोनों दो किन कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, आई आर वी आर वी आर आई आर और वी आर वी के बीच में फेज डिफरेंस देखना है बस, है ना। तो अगर यहाँ पे हम इसका फेजर बनाने से पहले आप पहले एक बार क्वेश्चन में देखो, इसने लाइन वोल्टेज तो दी है 400 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा फेज सहित वोल्टेज लिख ले रहा हूँ, है ना। तो जैसे आपको जब भी करना है तो आप पहले जब भी लाइन वोल्टेज दी हो तो आप फेज वोल्टेज से लिखना शुरू करो इसको सोल्व करने से पहले। तो जैसे R2 न्यूट्रल जो हमको वोल्टेज मिलेगा, इसमें फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन बाई √3, ठीक है, टाइम्स एंगल, इसका फेज, इसको रेफरेंस मान रहा हूँ मैं फेजर को, है ना, फेज वोल्टेज को रेफरेंस मान रहा हूँ मैं। ऐसे ही Y2 न्यूट्रल जो मिलेगा वो कितना होगा 400/√3, और सिंस बैलेंस वोल्टेज है सारी की सारी बैलेंस वोल्टेज है तो ये 120 डिग्री फेज भी होगा, है ना, सारे के सारे मतलब तीनों आर वाई और बी 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होंगे और पॉजिटिव सीक्वेंस लेनी है आर वाई बी, है ना। B2 न्यूट्रल क्या होगा 400/√3 एंगल प्लस का 120, तो ये तो हो गया फेज वोल्टेज, है ना। अब फेज वोल्टेज और साथ में हमें पता लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज से क्या है 30 डिग्री लीड करती है ना। तो लाइन वोल्टेज भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो लाइन वोल्टेज अगर लिखे तो VR2 न्यूट्रल जो मतलब मिलेगा R2Y जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा 400 एंगल इसके साथ 30 डिग्री आगे होती है ना। मतलब फेजर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि जैसे इसका फेजर ड्रॉ करेंगे तो R2 न्यूट्रल कहाँ होगा यहाँ पे, Y2 न्यूट्रल यहाँ और B2 न्यूट्रल यहाँ, ठीक है। ये फेज सीक्वेंस है और ये फेज सीक्वेंस ये तो हुआ फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब हमें पता लाइन वोल्टेज जो है R2Y इससे साथ 30 डिग्री आगे होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स उससे ज़्यादा होगा, तो ये इसके साथ 30 डिग्री आगे, तो ये कौन सा होगा R2Y। ऐसे इससे 30 डिग्री आगे ये हम ये जो पूरा सिस्टम है ना, देखो फेजर क्या है वो पूरे एक साथ ही सारा सिस्टम जो है सारे साइनोसॉइड्स रोटेट कर रहे हैं ना किसी ओमेगा से, है ना। तो Y2B कितना होगा, ये इसके साथ 30 डिग्री तो यहाँ पे -90 होगा और ये इसके साथ 30 डिग्री लीड करेगा B2R, RY YB और B2R, है ना। तो ये इसके साथ 30 डिग्री लीड कर रहा है, ये इसके साथ 30 डिग्री लीड कर रहा है ना, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को हमेशा ड्रॉ कर लो जब भी 3 फेज की प्रॉब्लम आए, है ना। तो ये वाला वोल्टेज अब हमको फेजर देखने में आसान होगा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो R2B हमारे पास है, जैसे इसको लिख देता हूँ, Y2B कितना होगा 400 एंगल -90 और B2R, ये वाला B2R जो होगा वो होगा 400 एंगल
जैसे ये वाला टोटल डिफरेंस कितना 120 और ये कितना है 30, तो ये 150 हो जाएगा ना, प्लस का 150 इधर से मेजर कर रहे हैं तो ठीक है। तो आर वाई ये लाइन वोल्टेजेस हमारे पास में हो गई है ना। अब देखो आर टू बी हमारे पास है, बी टू आर है ना, तो बी टू आर है तो आर टू बी कितना होगा, वो इसके साथ 180 डिग्री शिफ्टेड होगा। 180 डिग्री शिफ्टेड मतलब इसको 1 एंगल माइनस 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारे पास दोनों वोल्टेज है, आर टू बी भी है और वाई टू बी भी है, दोनों वोल्टेज, उनका कोई टेंशन नहीं है, मस्त ठीक है। अब हमको आई आर निकालना है और आई वाई निकालना है। तो आई आर क्यों निकालना है, क्योंकि आई आर की जो करंट कोयल जो है कनेक्टेड है वो उस आर फेज में कनेक्टेड है, और ये वाली करंट कोयल किस में कनेक्टेड है, वाई फेज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आई आर निकाल लेते हैं एक बार। अगर मान लो आई आर निकलेगा तभी तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ड्रॉ कर देख पाएंगे ना, यहाँ पे ड्रॉ करके या फिर उसके साथ कंपेयर करके, ठीक है। तो पहले आई आर निकालना पड़ेगा। तो आई आर निकालने के लिए हम मान ले रहे हैं आई आर क्या है, करंट कोयल के हिसाब से तो बोल रहे हैं इधर से इधर जो फ्लो करंट हो रहा है वो वाला आई आर है, ठीक है। अब ये आई आर है ना, उसको निकालने के लिए आपको ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला करंट निकालना है, अगर इसमें से जो करंट है, इस वाले फेज में से जो करंट निकालेंगे तो इस वाले जो फेज में जो लोड कनेक्टेड है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई उसका इम्पीडेंस जो है वो इसमें से जाने वाला करंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो एलिमेंटल लेवल पे लगाते हैं, एलिमेंट्स के अक्रॉस, है ना। तो इस एलिमेंट में से अगर करंट निकालना है तो इसका वोल्टेज डिवाइड बाई इसका इम्पीडेंस, है ना। तो इसका वोल्टेज कौन सा होगा, देखो ये करंट कॉइल शॉर्ट होती है ना, तो आर 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 यहाँ पे, वाई बी बी यहाँ पे, तो हमारे पास जो आई वन मिलेगी, इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं आई वन, इसको नाम दे दे रहा हूँ आई टू, ठीक है। तो आई वन जो हमको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाली एलिमेंट्स में जाने वाला करंट, और ये वाले एलिमेंट में जाने वाला करंट क्या होगा, इसका वोल्टेज आर बी डिवाइड बाई इसका इम्पीडेंस कितना है 50 एंगल माइनस 90। अब वहाँ पे देखो बी आर हमारे पास कितना है, बी आर हमारे पास है 400 एंगल 150, है ना। तो उसको 1 एंगल माइनस 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो कितना हो जाएगा 400 एंगल, क्योंकि हमको बी आर है हमारे पास लेकिन हमको आर बी चाहिए, आर बी चाहिए तो मतलब आर बी जो होगा वो वी आर माइनस वी बी होगा, तो 180 डिग्री शिफ्टेड होगा, उससे 180 डिग्री शिफ्टेड करने के लिए क्या करेंगे 1 एंगल माइनस 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, है ना। तो 400 एंगल माइनस 30 हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड बाई 50 एंगल माइनस 90, तो ये कितना मिलेगा 8 एंगल 60 डिग्री, ये हमको मिला आई वन, ठीक है। मतलब इस वाले ब्रांच में से जाने वाला करंट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हम आई टू निकालेंगे। आई टू निकालने के लिए हम यहाँ से इस एलिमेंट में जाने वाला करंट देख रहे हैं, तो इसका वोल्टेज डिवाइड बाई इसका इम्पीडेंस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यहाँ पे देखो वाई फेज है यहाँ पे, तो ये वाला वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस आर वाई है ना। तो वी आर वाई डिवाइड बाई इसका इम्पीडेंस कितना है 200 एंगल माइनस 30, तो वी आर वाई कितना होगा यहाँ पे, आर टू वाई वाला इम्पीडेंस हमारे पास वो वाला वोल्टेज सीधा सीधा है 400 एंगल 30 डिवाइड बाई 200 एंगल माइनस 30, तो ये वाला वोल्टेज कितना आया 2 एंगल 60 डिग्री, ये हमको हमारे पास मिल गया आई टू, ठीक है। हाँ ठीक है, आई वन मिल गया और आई टू मिल गया, है ना। तो हमारे पास जो आई आर मिलेगा ना, तो वो कितना मिलेगा आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो ये आई वन प्लस आई टू मिलेगा, मतलब इसमें से जाने वाला करंट मिल गया, इसमें जाने वाला करंट मिल गया, दोनों का सम जो है आई आर मिल गया। इसका मतलब आई आर की रीडिंग हमारे पास मिल गई, बट आई आर की रीडिंग को हमको किस में लेके आना पड़ेगा, फेज में लेके आना, उसको पोलर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ना, दोनों को अलग अलग एक बार सम करके 8 एंगल 60 प्लस 2 एंगल 60, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 4 प्लस जे 4√2 4√3, है ना, प्लस ये कितना बनेगा कोस 60, है ना, तो 1 प्लस जे√3, ठीक है। ठीक है 2 एंगल 60 मिलेगा ना इसका वाला, तो आर टू वाई फेज का मिलेगा हमारे पास में, ये वाला करंट इस डायरेक्शन में से निकला तो आर टू वाई, और ये वाला बी टू, हाँ ठीक है। 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 4√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 5√3 जी, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास मिल गया आई आर। आई आर ऐसे हमारे पास इस आई आर को जो है वो पोलर कोड फॉर्म में एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पोलर में आएगा 10 एंगल 60, ये वाला जो वैल्यू आएगा ये आएगा 10 एंगल 60 डिग्री, है ना आई आर।
ये हमारे पास आई आर मिलेगा। तो अब हमारे पास देखो आई आर भी मिल गया। आई आर कितना है, ये वाला एंगल, और वी आर भी हमारे को वहाँ से पता है, ठीक है ना, बी आर पता है तो आर बी भी पता है। तो अब हमारे पास ये वाला जो W1 का रीडिंग है उसका काम हमारा बन गया। W1 क्या बता रहा है, W1 वाटमीटर इसमें कनेक्टेड है, इस करंट से इस कोयल से जाने वाला करंट इस पोटेंशियल कोयल के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, और इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, ध्यान रखना जो वोल्टेज करंट उठा रहे हो उनके बीच का फेज डिफरेंस। तो वी आर टू बी कितना है, आर टू बी कितना होगा, बी टू आर वो है, तो आर टू बी कितना होगा 400 एंगल -30 टाइम्स मतलब मैग्नीट्यूड ले लो उनका सीधा, जैसे आर टू बी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा 400 ही होगा, इसका करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है उसका कोस, तो वो वाला वोल्टेज कितना था 400 एंगल -30 है ना। अगर वहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करके देख सकते हो, अगर ड्रॉ नहीं करना है तो आप सीधे भी देख सकते हो, है ना, सीधा भी हो जाएगा। जैसे ये वाला वोल्टेज जो है 400 एंगल -30 पे होगा, एक वोल्टेज जो है यहाँ पे आर भी ले रहे हैं ना 400 एंगल -30, और आई आर जो ले रहे हैं हमारा वो कितना है 10 एंगल 60, ठीक है। तो एक है -30 पे, रेफरेंस सारा हमने ये लिया है ध्यान रखना, तो इसके रेफरेंस में -30 है ये, तो एक -30 पे यहाँ होगा, कौन सा वाला, आर बी, ठीक है, आर बी इधर होगा -30 पे, ठीक है। ऐसे ही आई आर जो देखो रेफरेंस हमने फेज वोल्टेज लिया है ना, तो ये सारा जो है रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखना। ये है 10 एंगल 60, 10 एंगल 60 कहाँ होगा 30 ये, और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में 60 लेंगे, है ना, इसके रिस्पेक्ट में 60 लेंगे तो हमारे पास आई आर यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ये वाला एंगल टोटल कितना है 60, तो वाटमीटर क्या करेगा, ये वाला मैग्नीट्यूड उठाएगा, ये वाला करंट उठाएगा, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखो, आर बी ये है और आई आर ये है, इसमें 60 है और इसमें 30 है, 60 और 30 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा कोस 90 तो जीरो हो जाएगा। तो ये W1 का रीडिंग जो है वो तो जीरो होगा, इसका मतलब ये वाला वाटमीटर का रीडिंग जो है वो जीरो आ रहा होगा हमारे पास में। ऐसे ही सेम जो है ये वाला इसके साथ में करेंगे वाटमीटर 2 के साथ में। अब वाटमीटर 2 में देखो करंट कोयल जो है, जैसे वाटमीटर 1 का मिल गया, वाटमीटर 2 में करंट कोयल जो कनेक्टेड है आई आर वाली, है ना, आई जो आई मेजर करेगी वो कनेक्टेड है वाई फेज में, तो हमको वाई फेज का करंट चाहिए उसके लिए, है ना। तो वाई फेज का करंट और साथ में पोटेंशियल कोयल कनेक्टेड है वाई और बी के बीच में, प्लस देखो वाई की तरफ है ना, और यहाँ पे देखो आई वाई से इधर से जा रहा है, उसमें पोटेंशियल जो कोयल जो मेजर कर रही है वो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रही है, जो पोटेंशियल कोयल है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रही है, इस वाली को हायर लेके उस वाली को लो लेके, तो वाई टू बी का मेजर करेगी, है ना। और वाई टू बी हमारे पास सीधा सीधा है 400 एंगल -90, है ना। तो जो W2 निकलेगा हमारे पास वो क्या मेजर करेगा वाई बी का मैग्नीट्यूड कितना है 400, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल कोयल जो है वो 400 वोल्ट उठाएगी, और उसकी करंट कोयल जो उठाएगी ये करंट कोयल, अब देखो पोटेंशियल कोयल जो होती है वो बोला तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट, वो वोल्टमीटर की तरह है एक तरह से, ये वोल्टमीटर है इसको ऐसे समझो, है ना। तो ये तो ओपन है पूरा, ये पूरी ब्रांच ओपन है, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो सीधा का सीधा जो है वो इसमें से जाएगा, है ना, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो आई वाई निकालेंगे ना इसके लिए, दूसरे वाले वाटमीटर के लिए W2 के लिए जो हम आई वाई निकालेंगे वो आई वाई कुछ नहीं, आई जेड टू जो आई टू निकाला है ना हमने, आई जेड टू नहीं, ये जो आई टू निकाला है हमने इधर से, यही आई टू जो है उसी का नेगेटिव आई टू जो नेगेटिव कर देंगे तो वो आई वाई मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आई टू हमने अभी निकाला था, कहाँ पे निकाला था, आई टू है 2 एंगल 60, है ना, तो 2 एंगल 60 है, तो हमारे पास आई वाई कितना होगा, उसको 1 एंगल -180 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एंगल 60 टाइम्स -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 1 एंगल -180 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंगल -120, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आई वाई, ठीक। अब आर, अब इसमें क्या, ये वाला किसको उठा रहा है वाई टू बी को, वाई टू बी मतलब उसका पोटेंशियल उठा लिया, ऐसे ही करंट का मैग्नीट्यूड कितना है वहाँ पे 2, तो उसको 2 उठाएगा, और साथ में इन दोनों के बीच में वाई टू बी वोल्टेज और आई वाई के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसको उठाएगा, तो वाई टू बी कहाँ पे है इसमें, वाई टू बी यहाँ पे है, और साथ में हमारा आई वाई जो निकला है वो -120 निकला है, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, तो ये वाला होगा -120, है ना। तो इन दोनों के बीच में इधर में आएगा कहीं आई वाई, मतलब हमारे पास जो आई वाई मिलेगा हमको वो यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं, क्योंकि -120 है ना उसमें, तो -120 है तो यहाँ कहीं मिलेगा। अब देखो आप इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, है ना, कोस का 30 ले लेंगे उसमें, है ना, कोस का 30 लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 800 एंगल √3/2, तो ये हो जाएगा 400 √3, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर पूछे, ये जो रीडिंग होगी W2 की रीडिंग होगी,
ठीक है। तो W2 का रीडिंग मिल गया, W1 का रीडिंग मिल गया, तो W1 माइनस W2 जो है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसने मैग्नीट्यूड लगा के पूछा है ना। तो ये वाला, तो ये वाले वाटमीटर की प्रॉब्लम, तो जब भी वाटमीटर की प्रॉब्लम आए तो हमको कैसे उसको अप्रोच करना है, उसमें सब वाटमीटर की जितनी प्रॉब्लम आती है ना उन सब के अंदर अप्रोच करने का सबसे तरीका है बढ़िया कि आप CC देखो कहाँ कनेक्टेड है, PC देखो कहाँ कनेक्टेड है, करंट कोयल कहाँ कनेक्टेड है, पोटेंशियल कोयल कहाँ कनेक्टेड है। करंट कोयल जहाँ कनेक्टेड है वो उस ब्रांच में से जाने वाले करंट को उठाएगी, है ना। ऐसी पोटेंशियल कोयल जहाँ कनेक्टेड है उन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको उठाएगी, और फिर वाटमीटर एज इंस्ट्रूमेंट जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेके और उन दोनों का फेज जो है उसका कोस उठा के मल्टीप्लाई करके वो अपनी रीडिंग दे देगा, ठीक है। बस ये वाला लॉजिक इसमें याद रखो, और ध्यान रखना प्लस माइनस इसमें बहुत जरूरी है। अगर मान लो इसके अंदर आई आर जो है इसमें प्लस माइनस ऐसे दे देता, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अगर ऐसे देता तो आई आर हमारे पास क्या मिला, ये वाला आई आर हमने यहाँ से निकाला ये वाला, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है CC बोल रही है कि मैं इधर से जाने वाले करंट को मेजर कर रही हूँ, है ना। तो ये जो रीडिंग उठाएगी ना वो इसका फेज देखेगा फिर, तो आई आर इधर में, इस केस में आई आर जो होगा ना उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 एंगल -120 हो जाएगा, है ना। ये वाला जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 एंगल -180, उसमें से घटाओगे तो 10 एंगल -120 हो जाएगा। 10 एंगल -120 कहाँ आएगा इसमें आई आर के केस में, अगर इसको यहाँ पे प्लस कर दिया तो उसके इसमें 10 एंगल -120 जो है वो यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ कहीं आने के बाद में ये वाटमीटर जो अब उठाएगा ना वो आई आर वाला जो है वो ये लेगा, VRB जो है VRB कहाँ पे ये वाला है, और साथ में इन दोनों के बीच में देखिएगा फेज डिफरेंस, तो इसका यहाँ पे आई आर उस केस में जो हमको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा -120 डिग्री, है ना, और VR कितना है 30 डिग्री, तो कुल मिला के उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो अभी मिलेगा वो कितना मिलेगा 90, है ना। तो यहाँ इस बाई चांस इस वाले केस में फिर से 90 आ गया, है ना, इस वाले केस में 90 आ गया, देखो 30 डिग्री है और 120 है, तो दोनों का बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 90 का आया, तो कोस का 90 होकर 0 फिर से हो जाएगा, वो इस बाई चांस इसमें हो जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो कहीं और पे होता तो वो फेज डिफरेंस आ जाएगा, है ना, दूसरे वाला। तो ये वाला जो है, तो हाँ मतलब इसमें प्लस माइनस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो वाला थोड़ा बस ध्यान में रखना है। बस इतने वाले में इतना वाला जितना इतना सब लॉजिक पता है ना, तो गेट में जितने भी इलेक्ट्रिकल में वाट मीटर एनर्जी मेजरमेंट इस मेजरमेंट की जितनी प्रॉब्लम आई है ना वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस लॉजिक ये याद रखो कहाँ कहाँ CC कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ PC कनेक्टेड है, उनकी पोलरिटी कैसे दी हुई है, फिर और वो दोनों करता क्या है, इंस्ट्रूमेंट वाट मीटर एज इंस्ट्रूमेंट करता क्या है ना। तो ठीक है, अगला एक और बढ़िया वाली प्रॉब्लम आई हुई जिसमें 2-3 वाट मीटर कनेक्टेड है, फिर वो उसके साथ में मतलब ऐसे छेड़छाड़ किया हुआ है, एक स्विच देखे कि एक बार इसकी करंट कोयल को जो है इस वाले स्विच को बंद करके सर्विस में लेते हैं, फिर इसको आउट कर देते हैं, फिर इसको सर्विस में लेते हैं, इसको आउट कर देते हैं। तो आपको बताना वाट मीटर की रीडिंग पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, तो वो वाली प्रॉब्लम देखेंगे अभी, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के वाट मीटर की प्रॉब्लम कुछ है नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन प्लस फेजर ड्रॉ यही है। तो देखो गेट में जितना सारा भी प्रॉब्लम आया हुआ है ना ये पावर मेजरमेंट का, उन सब प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है तो इतना तो पेन चलाना ही पड़ेगा। ये बिना सोचे भी हो सकता था, अगर ये नहीं करते, आपको मान लो ये सब भी पता होता ना तो इसको बिना ड्रॉ किए भी काम चल सकता था। बिना ड्रॉ किए काम कैसे चल, ये मिल गया और वो वाला मिल गया, तो सीधा सीधा देख लो फेज डिफरेंस, इन दोनों को ही सिर्फ ड्रॉ कर लो। जैसे हमको यहाँ पे क्या चाहिए, RB चाहिए और IR चाहिए, तो RB को ड्रॉ कर लो और साथ में RB जो है, जैसे यहाँ पे RB जो है BR ये दिया हुआ, तो RB को ड्रॉ कर लो, RB को ड्रॉ करने के बाद में IR को ड्रॉ कर लो, फिर सीधा सीधा फेज देख लो। फेज ड्रॉ करना मैंने सिखाया कि 2 वोल्टेज दी हुई हो तो उनमें कंपैरिजन करके फेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो वाले मेरे पुराने वाले वीडियो में देख लेना एक बार। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।